इंडिया लोकेशन के बारे में देखते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर स्पेशली इन द साउथ सेंटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, मतलब इन जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से एशिया के पार्ट में ये किस साइड पे है वहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको पता है ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हम लोगों का कौन सा पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे इतना पार्ट हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में आपका क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि ये बोल रहे हैं कि ये किसका है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में बोला गया है तो इट मीन्स क्या है, आप इतना पार्ट देखेंगे इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर का, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाएगा क्योंकि ये किस पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये कहाँ है आपका, ईस्ट के ऊपर पार्ट पे है, तो ये कहाँ है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका हेमिस्फीयर है, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अगर यहाँ पे आप एशिया देखो, ठीक है, एशिया तो ये पूरा है हमारा। ठीक है, और ये एशिया के उसमें क्या है, एशिया के कौन से पार्ट में है, साउथ पार्ट में। तो एशिया का नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये है। ठीक है, तो दक्षिण ये है, तो ये क्या है, एशिया के साउथ सेंट्रल में। और ये भी तो देखोगे कि ये कौन सा प्लेस है, आपका सेंट्रल का है, तो साउथ सेंट्रल में ये क्या है, इंडिया है लोकेटेड। तो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से नॉर्थन किस हेमिस्फीयर में है, तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। और एशिया के साउथ सेंट्रल में, कहाँ पे, एशिया के साउथ सेंट्रल में है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एग्जैक्ट बिटवीन एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस और आपका नॉर्थ में देखेंगे तो 37 डिग्री आएगा। ठीक है, नॉर्थ में कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है आपका। और इन द आपका लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, पहले तो आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो हम लोगों को ये जो लाइंस होती हैं इन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड। इन लाइंस को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये लाइंस को देखते हैं तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। इन लाइंस को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड के साथ में जो ये पार्ट हमारा यहाँ पे दिखाई देता है, रिप्रेजेंट करता है, ये जो बनती हैं इनको बोला जाता है ग्रिड्स बोला जाता है। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड्स बोलते हैं। और ये एंगल ये क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर, यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे परपेंडिकुलर होती है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे, यहाँ पे इंडिया का अगर आपको बताया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्थ साइड पे आपका क्या, लैटिट्यूड की जब बात करेंगे तो वो आपका है 8 डिग्री सेल्सियस से आपका नॉर्थ पे कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करोगे कि जब ये स्टार्ट होती है तो ये इस पॉइंट पे कहीं स्टार्ट होगी, यहाँ पे तो 0 है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे इसका कितना मिल जाएगा, 8 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप पूरा देख रहे हो यहाँ 40 है, तो 40 के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री पे। तो इस तरीके से ये वाली तो लैटिट्यूड हो गई, तो लैटिट्यूड वाली हमारी यहाँ पे कितना हो जाएगी, ये 8 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली हमारी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी ये बन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड हमारी बनती है उसकी मेजरमेंट क्या दे रखी है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है आपकी यहाँ पे कि आपका है 68 डिग्री सेल्सियस है और आपका कितना है 7 डिग्री, आपका 68 डिग्री सेल्सियस 7 मिनट है और यहाँ पे 97 डिग्री सेल्सियस 25 मिनट है आपका। सोज इन द मैप गिवन बिलो। ठीक है, आपका दे रखा है द साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप 6 डिग्री सेल्सियस 45 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको देखना चाहें तो यहाँ पे आपका जो इस तरीके से बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इंडियन ओशन आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा इंडियन ओशन है और आपका बे ऑफ बंगाल यहीं पे रिप्रेजेंट होगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, विद एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये पूरा इंडिया का कितना दे रखा है, इंडिया का पूरा स्क्वायर दे रखा है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो हैं और वो कौन कौन सी हैं, अदर 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंडिया का अकाउंट है, अकाउंट मीन्स ये बोलेंगे कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर हम बात करेंगे उसका
2.4% ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। मतलब अगर होल आप पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड का जैसे कितना पार्ट होगा, 100% होगा, ठीक है। उस 100 में से 2.4 पार्ट किसका है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। इंडिया हैज़ द टोटल लैंड बाउंड्री इज़ 5200। अब लैंड बाउंड्रीज बोला गया है तो लैंड बाउंड्रीज यहाँ पे हम लोग कैसे देख सकते हैं, लैंड बाउंड्रीज को हम लोग ये ऐसे मेज़र कर सकते हैं कि ये आपकी डायरेक्शन कितनी है, आपकी ये बाउंड्रीज कितनी होगी, और आपकी ये लैंड बाउंड्रीज मतलब कि ये सारी बाउंड्रीज है आपकी, तो ये बाउंड्रीज कितनी है, लैंड बाउंड्रीज ये आपकी दे रखी है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे मूव करते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया स्ट्रेचेज अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो बे ऑफ बंगाल होगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अरेबियन सी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया स्ट्रेच, ठीक है, दिस वन इज कंप्लीटेड। From Gujarat, westmost of Arunachal Pradesh, eastmost, there is about 30 degrees Celsius differences. Hence, because of differences, there's time differences of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. It means ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ से आप लेके चलेंगे, देखेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये गुजरात है आपका, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा कहीं रास्ते में, तो अगर वहाँ से क्या है आपको टाइम में 2 घंटे का क्या मिलता है, आपको टाइम मिलता है कि डिफरेंस मिलता है, 2 आवर्स का क्या मिलता है, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाता है, डिफरेंस बिटवीन 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। The sun rises in Arunachal Pradesh about 2 hours earlier as compared to जैसलमेर राजस्थान। यानी कि 2 आवर का जो डिफरेंस होता है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है आपका एज कम्पेयर टू दी राजस्थान। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेन लैंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज़ 3234। अगर इंडिया की यहाँ पे लैंड की बात करेंगे, ठीक है, लैंड की बात मीन्स क्या बोल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ये इस पॉइंट से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक आप देखेंगे तो इसकी मेजरमेंट अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वो कितनी दे रखी है, 3214 किलोमीटर तक। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं आपकी मेनलैंड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वो आपकी कितनी दे रखी है, 2933। आगे बात करते हैं तो फिर टोटल जो लेंथ हो जाएगी कोस्ट लाइन की वो 6100 किलोमीटर हो जाएगी मेनलैंड की, एंड आफ्टर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, इनको मिलाने के बाद कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी ऑफ 12 न्यूटिकल माइल्स, ठीक है, और अबाउट कितनी हो जाएगी, 21.9 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट से हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड आपका क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेरिडियन के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया रखा है, उसको बात करेंगे तो 82 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट क्या है आपका मेरिडियन क्रॉस करती है, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से सिटी से होकर जाती है मेरिडियन लाइन। फिर बोलते हैं, हाँ ये पूछ सकती है कि किस स्टेट से जाती है, तो आप ये बता सकते हो कि वो उत्तर प्रदेश स्टेट से मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच, उसको क्या होता है, ग्रीनविच यानी कि मेरिडियन को ही बोलते हैं, तो वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्राइम मेरिडियन होगा। जो मीन टाइम लेते हैं वो 5 आवर 30 मिनट्स रहता है। आपके सब अपने वॉच में देखोगे या आपके कोई भी डिजिटल वॉच है या आपका मोबाइल है तो वहाँ पे हर जगह पे आपको 5 आवर 30 मिनट ही देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर देखेंगे कि उसका चैनल कितना है तो 23 डिग्री 30 मिनट्स आपका क्या होगा, नॉर्थ पे होगा नॉर्थ पे पासिस थ्रू। अगर पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन से होकर पास होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये आपको कहाँ से होकर पास होगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर पास होती है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कहाँ से होकर पास होती है, क्वेश्चन में मोस्टली टाइम ये पूछा जाता है कहाँ से होकर नहीं पास होती है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ से पास होती है। नेक्स्ट है द डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड नेबर कंट्रीज, ठीक है, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देयर आर 29 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरीज।
इंडिया कितनी है 29 आपके स्टेट यानी कि राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं और एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो इंडिया बाउंडेड है मतलब उसकी तरफ बाउंडेड चारों तरफ आपके हैं, तो वो कौन से हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिसे क्या कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयस में, और वो कहाँ पे है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर के साइड में है और ईस्ट ये होगा तो ईस्ट पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडियाज कनेक्शन with other parts of the world has been heavily influenced by waterways and also mountain passes. India shares its international boundaries with अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान एक पॉइंट पे टच होता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में क्या करती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज को क्या करती है, टच करती है, शेयर करती है। फिर कहाँ आती है, तिब्बत, नेपाल और भूटान इन दी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ में म्यांमार और बांग्लादेश, ये किस साइड पे पड़ते हैं, आपके ईस्ट साइड पे होते हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। Island countries Sri Lanka and Maldives are India's neighbors across the sea. Sri Lanka is an island nation located off the southern coast of India in South Asia, and its border by the Indian Oceans and India and Sri Lanka are separated by the thin वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड अ पाक स्टेट। यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करती है तो वहाँ पे एक खाड़ी है, उसको क्या बोलते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं या पाक खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करती है वो, इंडिया की साउथर्न पास को और ऑस्ट्रेलिया को एक खाड़ी से ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, ये साउथ कोस्ट पे है, ठीक है, साउथ यानी कि ये वाला पार्ट देखेंगे तो साउथर्न पास्ट है। तो साउथ एशिया इज ब्रॉडेड द इंडियन ओशन, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूरा आपका क्या है, श्रीलंका के नीचे पूरा आपका क्या है, इंडियन ओशन। ईस्ट में वेस्ट बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। अगर आप लोग क्या करेंगे, उसको मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके ये सब इजी आप उसको कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है, मालदीव इज़ अ चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया इन दी इंडियन ओशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा इंडियन ओशन हो जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर दी अपकमिंग एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।